नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस जीके के अंतर्गत बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? पहला ऑप्शन लुई पास्चर, दूसरा ऑप्शन एडवर्ड जेनर, तीसरा ऑप्शन लैंडस्टीनर और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर होगा चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 212, दूसरा ऑप्शन 202, तीसरा ऑप्शन 206 और चौथा ऑप्शन 200। इसका सही आंसर होगा मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितना? मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं, यही इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? यहां बात की जा रही है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? पहला ऑप्शन विलियम हार्वे, दूसरा ऑप्शन ब्राउन, तीसरा ऑप्शन लैंडस्टीनर और चौथा ऑप्शन एडवर्ड जेनर। इसका सही आंसर होगा विलियम हार्वे। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पहला ऑप्शन WBC, दूसरा ऑप्शन RBC, तीसरा ऑप्शन तंत्रिका कोशिका, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन थायराइड, तीसरा ऑप्शन पीयूष ग्रंथि, चौथा ऑप्शन ओटो ग्रंथि। बात की जा रही है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की जा रही है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन थायराइड ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन पीयूष ग्रंथि और चौथा ऑप्शन ओटो ग्रंथि। यहां बात की जा रही है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, जबकि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जब शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाएगी तो लीवर यानी यकृत आएगा, लेकिन यहाँ बात की जा रही है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की
की जा रही है तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पहला ऑप्शन आमाशय, दूसरा ऑप्शन बड़ी आंत, तीसरा ऑप्शन छोटी आंत, चौथा ऑप्शन पैनक्रियाज। मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में अधिकांश भाग संपन्न होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जब भी बात की जाएगी मनुष्य पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है तो छोटी आंत में संपन्न होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? पहला ऑप्शन जांघ, दूसरा ऑप्शन भुजा, तीसरा ऑप्शन मेरुदंड, चौथा ऑप्शन रिब केज। मानव शरीर के जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। किसकी हड्डी? जांघ की हड्डी यानी फीमर। जांघ की हड्डी कौन सी है? फीमर सबसे बड़ी शरीर की हड्डी है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी फीमर। कौन सी हड्डी? फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाने वाली स्टेपीज होती है। लेकिन यहां बात की जा रही है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती? तो जांघ की हड्डी फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? पहला ऑप्शन वृक्क, दूसरा ऑप्शन हृदय, तीसरा ऑप्शन यकृत, चौथा ऑप्शन प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है कौन सा? प्लीहा। प्लीहा को और किस नाम से जानते हैं? स्प्लीन इसी को कहते हैं। प्लीहा को स्प्लीन कहते हैं। यह मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा, जिसे स्प्लीन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। बात कर रहे हैं पेस मेकर की। पेस मेकर का संबंध किससे होता है? पहला ऑप्शन गुर्दा, दूसरा ऑप्शन फेफड़ा, तीसरा ऑप्शन हृदय और चौथा ऑप्शन मस्तिष्क। इसका सही आंसर होगा पेस मेकर का संबंध है हृदय से। पेस मेकर को कृत्रिम हृदय के नाम से भी जाना जाता है। पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध है हृदय से यानी हार्ट से। किससे? हार्ट से। पेसमेकर का संबंध किससे है? हार्ट यानी हृदय से पेसमेकर का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पित्त में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इसमें बात की जा रही है कि पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। यानी बात की जा रही है कि पित्त बनता कहाँ है? पित्त बनता है यकृत यानी लीवर में। पित्त कहाँ पे बनता है? पित्त बनता है लीवर में। कहाँ पर? लीवर यानी यकृत में पित्त बनता है, जबकि पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन आमाशय, तीसरा ऑप्शन यकृत और चौथा ऑप्शन ग्रहणी। इसमें यकृत सही आंसर होगा। पित्त बनता है यकृत में, जबकि इकट्ठा होता है पित्ताशय में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। पित्त जमा होता है यानी पित्त इकट्ठा कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन यकृत में, दूसरा ऑप्शन पित्ताशय में, तीसरा ऑप्शन प्लीहा में और चौथा ऑप्शन ग्रहणी में। इसका सही आंसर होगा पित्त जमा होता है पित्ताशय में।
इसके पहले हमने आपको बताया पित्त बनता कहाँ पे है। पित्त बनता है यकृत में, बनता है यकृत में, जबकि इकट्ठा कहाँ पे होता है, इकट्ठा होता है पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में यह जमा होता है। पित्त कहाँ पे जमा होता है, गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज किसने की। साइंस जीके के अंतर्गत हम बता रहे हैं टॉप 20 बायोलॉजी के क्वेश्चंस। पेनिसिलिन की खोज किसने की। पहला ऑप्शन विलियम हार्वे, दूसरा ऑप्शन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा ऑप्शन लैंड स्टेनर, चौथा ऑप्शन एडवर्ड जेनर। बात कर रहे हैं पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया, जिससे ए फ्लेमिंग के नाम से भी जाना जाता है, ए फ्लेमिंग के नाम से भी जाना जाता है। ए फ्लेमिंग यानी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज की एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन एड्रेनलिन हार्मोन, दूसरा ऑप्शन इंसुलिन हार्मोन, तीसरा ऑप्शन एस्ट्रोजन, चौथा ऑप्शन ऑक्सीटोसिन। कौन सा आंसर इसमें सही होगा। लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है एड्रीनेलिन हार्मोन को, एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लार किसके पाचन में मदद करती है। पहला ऑप्शन वसा, दूसरा ऑप्शन स्टार्च, तीसरा ऑप्शन प्रोटीन और चौथा ऑप्शन विटामिन। बात कर रहे हैं लार किसके पाचन में मदद करती है। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। स्टार्च यानी मंड। लार किसके पाचन में मदद करती है। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लार किसके पाचन में मदद करती है। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16। मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन गुर्दा, दूसरा ऑप्शन मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन वृक्क और चौथा ऑप्शन हृदय। हृदय का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। वृक्क यानी किडनी का भी प्रत्यारोपण किया जा सकता है, इसी को गुर्दा भी कहते हैं, इसका भी प्रत्यारोपण किया जा सकता है, जबकि मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। मानव शरीर का मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। पहला ऑप्शन लौह, दूसरा सोडियम, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन आयोडीन। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, यानी सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन न्यूक्लियोसोम, तीसरा ऑप्शन राइबोसोम और चौथा ऑप्शन गाल्गी काय। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम।
लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी सुसाइडल बैग इसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसे? पहला ऑप्शन लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन केंद्रक, तीसरा ऑप्शन कोशिका द्रव, चौथा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन संख्या 20। किस पोषक तत्व की कमी के कारण आंख की बीमारी रतौंधी हो जाती है? किस पोषक तत्व की कमी के कारण आंख की बीमारी रतौंधी हो जाती है? कौन सी बीमारी? रतौंधी। पहला ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन वसा, तीसरा ऑप्शन विटामिन, चौथा ऑप्शन विटामिन सी। तीसरा ऑप्शन विटामिन ए, चौथा ऑप्शन विटामिन सी। बात की जा रही रतौंधी। रतौंधी नामक बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जो कि आंखों की बीमारी है। रतौंधी कैसी बीमारी है? आंखों की बीमारी है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा गाजर में पाई जाती है। आशा है कि इस श्रृंखला में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।